गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पंकज जाटव आज फिर आपको इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में लेकर आया हूँ। यूज़ ऑफ देयर। देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। देयर के प्रयोग के साथ साथ आप और भी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि देयर का प्रयोग ना करते हुए कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिनका हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता, हमें समझ में नहीं आता इसमें किसका प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार से यूं कहूं कि मैं देयर के प्रयोग सीखने के साथ साथ आप नॉर्मल सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं जिनके सब्जेक्ट नहीं दिए होते, उसका प्रयोग भी आप सीखेंगे। तो इतने में आप समझ ही गए होंगे देयर का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। जैसे कि सीखते हैं, आइए। यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग मोस्टली कहाँ किया जाता है? जिस वाक्य में पहले या दूसरे शब्द के बाद, पहले या दूसरे शब्द के बाद पहले या दूसरे शब्द के बाद में या पर या अंदर जैसे शब्द आते हैं वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग मोस्टली वहां के लिए भी किया जाता है जिस शब्द में वहां होता है। वहां देखिए, देयर, सी देयर, राइट। लेकिन जिस वाक्य में पर, अंदर, ये वाक्य के पहले या दूसरे शब्द के बाद में आते हैं वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरे घर में 10 कमरे हैं। 10 कमरे हैं, ठीक। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। मेरा घर, मेरे घर मतलब मेरा घर, ये ऑब्जेक्ट है एक प्रकार का। सब्जेक्ट इसमें कहीं पर भी नहीं दिया होता, तो यहाँ पे ना सब्जेक्ट दिया हुआ है और ना बनाने का कोई क्रम दिया हुआ है। तो इसको हम किस क्रम में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप ये चीज देखिए। ये पहले या दूसरा शब्द हुआ, इसके बाद में क्या आ गया? मैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैं। तो यहाँ पे प्रयोग हम किसका करते हैं? देयर का। अब मैं आपको देयर का प्रयोग करने का रूल बताता हूँ। देयर का प्रयोग आप कहाँ करोगे और कैसे करोगे और किस तरह से होगा, राइट। प्रेजेंट में यदि कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कोई सेंटेंस है, मतलब कि जिसमें है, हूं, है इत्यादि आ रहे हैं, तब क्या होगा? तब इसका रूल होगा देयर। सबसे पहले नंबर लिखाएगा देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो होती है, लेकिन नॉर्मली जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट में इज एम आर को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, प्लस सेंटेंस। बस, जो आपका सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस में जैसे मेरे घर में 10 कमरे थे, तब क्या होगा? देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप? वाज या वर। वाज या वर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस किस वे में बोला गया है, किस वे में बताया गया, उसका हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में यदि सेंटेंस बनाना होगा, जैसे मेरे घर में 10 कमरे होंगे, देयर प्लस विल या सेल, वी प्लस सेंटेंस, ठीक। नोट कर लीजिए इनको अच्छी तरीके से, और आगे हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे। और एक बार यदि आपने ये सेंटेंस बना के देख लिए तो आप यकीन मानिए सारे टेंस एक तरफ और देयर का यूज एक तरफ, क्योंकि देयर का यूज इतनी जगहों पे किया जाता है हमारे दैनिक दिनचर्या में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमें किसी को बताना है वहाँ एक गाय है या वहाँ बहुत सारी गाय हैं, मेरे घर में 10 कमरे हैं, वहाँ एक गार्डन है, या बगीचे में बहुत सारे पशु हैं। तो इत्यादि वाक्य जब आप बताएंगे किसी को तो वहां पर देयर का ही प्रयोग होता है, ठीक। आइए अब इसके हम उदाहरण। मेरे घर में 10 कमरे हैं, पहले शब्द के बाद में क्या आ गया? पहले दूसरे शब्द के बाद में मैं, और इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे? देयर से बनाएंगे। और है लगा हुआ है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। देयर
इज एम आर में से क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर, राइट। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 10 कमरे, बहुवचन को दर्शा रहा है, बहुवचन को दर्शा रहा है मतलब आर का प्रयोग होगा। एक वचन को दर्शाता है यानी एक कमरा होता तो वहां पर इज का प्रयोग होता। देयर आर 10 रूम्स इन माई होम, मेरे घर में, माई होम मतलब मेरे घर में, इन मतलब में, मेरे घर में। ये मत सोचिएगा मे की जगह देयर का यूज करते, मे की जगह तो इनका ही यूज किया जाता है। ऊपर होने के लिए आपका ऑन का यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उस सब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज किया जाता है? देयर का प्रयोग किया जाता है। प्लस जिस काल में या जिस टेंस में सब सेंटेंस बोला गया उसकी हेल्पिंग वर्ब ली जाती है, राइट। देयर आर 10 रूम्स इन माई होम, छत पर एक बंदर है या छत पर बंदर है। देयर, बंदर एक ही है, बहुत सारे बंदर नहीं है, तो देयर इज मंकी, देयर इज अ मंकी। छत पर, छत पर तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। छत को क्या बोला जाता है? रूफ बोला जाता है। और छत पर है इसलिए हम ऑन लगाएंगे। तो इस पर की जगह क्या लिखा हमने? ऑन। मे की जगह क्या लिखा था? इन। तो ये प्रिपोजिशन होती हैं, इनको भी मैं सिखाऊंगा प्रिपोजिशन कैसे और कहाँ यूज होती हैं, लेकिन वर्तमान में हमें प्रिपोजिशन यूज करने को आ रही हैं तो मैं मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ आपको। अंदर के लिए, मे के लिए इनका यूज किया जाता है, ऊपर के लिए ऑन का यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है, से के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है, और भी आगे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जांपल। इस जंगल में शेर था। हम कई बार हमारे दोस्तों को, मित्रों को जब हम घूमने जाते हैं तो बताते हैं इस जंगल में एक शेर था। तो ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलने को आ गया, आइए सीखते हैं। इस जंगल में एक शेर था आया मतलब पास्ट की बात है, देयर का प्रयोग तो हम करेंगे, देयर। शेर था, शेर एक वचन है तो वाज या वर में से क्या लगाएंगे? वाज या वर में से लगाएंगे वाज, क्योंकि वर का उपयोग हम करते हैं बहुवचन के लिए। देयर वाज अ लॉइन, शेर को क्या बोला जाता है? लॉइन। देयर वाज अ लॉइन, वहां एक शेर था, सॉरी, वहां शेर था, कहां था? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, राइट। देयर वॉज अ लाइन इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में शेर था। पुस्तकालय में, नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तक हैं। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, उसमें बहुत सारी पुस्तक हैं। तो पहले शब्द के बाद में क्या आ गया? में। सब्जेक्ट दिया नहीं है तो देयर है लगा हुआ, बहुत सारी पुस्तक हैं तो देयर आर। बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक, देयर आर मैनी, मैनी बुक्स, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। ठीक, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। बहुत सारी पुस्तकों के लिए मैंने मैनी का यूज किया है, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत सारी। मैनी और मच का यूज भी हम आगे सीखेंगे। मैनी का यूज कहाँ होता है, मच का यूज कहाँ होता है, सम का यूज कहाँ होता है, इस तरह के एनी का यूज कहाँ होता है। काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, और जो हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है इसमें आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताई जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे देयर पढ़ा रहा हूँ, देयर के अलावा भी बीच बीच में काफ़ी सारी जानकारियाँ देता हूँ, इसलिए वीडियो को बड़ी बारीकी से देखा कीजिए, राइट। तो देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखते हैं, इस साल अच्छी फसल होगी, इस साल अच्छी फसल होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, होगी मतलब फ्यूचर की बात। तो देयर, देयर विल बी, अच्छी फसल को क्या कहा जाता है? गुड क्रॉप, गुड क्रॉप क्या बोला जाता है? गुड क्रॉप। इस साल में, इन दिस, इस साल में मतलब इस साल में, सॉरी मैंने लिखा हुआ था, इस साल में अच्छी, इन दिस ईयर, इन दिस ईयर, राइट। देयर विल बी गुड क्रॉप इन दिस ईयर,
इस साल में इन दिस ईयर। इस तरह से हम अपने देयर का यूज करते हुए सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस बनाने में यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस तरह से हमारी इंग्लिश की जो ग्रामर की सीरीज चल रही है इसे हम बढ़ाते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।